Johnny Slot, Flamme, Sat. Guard, Bajo, Sat. मैंने आज ही टोंक में ज़िला पुलिस अधीक्षक आज पदभार ग्रहण किया है और जहाँ तक मेरी प्राथमिकताओं की बात है, एक बार मैं अपने जितने भी यहाँ पर पुलिस अधिकारी हैं, आपके एडिशनल एसपी साहिबान जितने हैं, सीओ साहब हैं, एसएचओ हैं, सबके साथ डिस्कशन करूँगा, सर्कल वाइज डिस्कशन करूँगा, थाना वाइज डिस्कशन करूँगा कि किस थाना क्षेत्र में क्या समस्या है। उस हिसाब से फिर एक रोड मैप बनाऊँगा, एक एक्शन प्लान बनाऊँगा, सबके साथ मिलकर लोगों के साथ बातचीत करके और प्राथमिकताएँ उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे। क्या मेन मुद्दा रहेगा जिस पर आपका फोकस रहेगा जिले में? नॉर्मली जो पुलिस का काम रहता है, मोटा मोटी 3-4 जो काम है, कानून व्यवस्था को कायम रखना, अपराध की रोकथाम, और अगर अपराध घटित हो रही है तो त्वरित कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष अनुसंधान हो और जल्द से जल्द अपराधी को सज़ा मिले। ये तो नॉर्मल पुलिस का काम है, ये तो करना ही है। इसमें मेरा पर्टिकुलर जो एक फोकस रहेगा वो अपराध की रोकथाम, जिसको अंग्रेज़ी में क्राइम प्रिवेंशन कहते हैं, उसके लिए मैं भरसक प्रयास करूंगा। जो हमारी बीट प्रणाली है उसको मजबूत करने का, सुदृढ़ करने का और निरोधात्मक कार्रवाई ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि जो राजस्थान पुलिस का जो हमारा नारा है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो हम व्यवहारिक रूप से उसको अमल में ला सकें। सर, टोंक शहर, आपके ध्यान में ला दूँ सर, मैं टोंक शहर इस समय स्मैक की बिल्कुल क्या कहते हैं कि जकड़ में है सर, और हर पुलिस अधीक्षक से हम सारे पत्रकार कहते भी हैं कि इसको आप निजात दिलाएं, लेकिन अभी कोई विशेष इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। क्या आप कुछ आश्वासन देंगे कि हाँ मैं ये करूँगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। अगर इस तरीके की अपराध टोंक ज़िले में अगर पनप रही है तो हम इस पर बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। कुछ दिनों में मुझे सब कुछ यहाँ का पता चल जाएगा, किस तरीके का क्राइम किस एरिया में है, और अगर आप जो कह रहे हैं वो सच है तो बिल्कुल इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, आश्वासन देते हैं। देखिए, आप जयपुर से आए हैं तो टोंक के बारे में एक इमेज भी आपकी कायम हुई होगी, तो टोंक के बारे में क्या इमेज लेके आए हैं? नहीं, कोई इमेज लेकर मैं नहीं आया हूँ। मैं बिल्कुल खाली, जिसे कहते हैं ना, एक ब्लैंक पेपर की तरह आया हूँ। पहले से कोई इमेज लेकर, पहले से कोई भी एक जो कहते हैं प्री कंसीव्ड नोशन लेकर इस तरीके का कुछ मैं नहीं आया हूँ। मैं यहाँ बिल्कुल एकदम खाली बनने की तरह आया हूँ। यहाँ मैं देखूँगा, ऑब्जर्व करूँगा, लोगों से मिलूँगा, पुलिसकर्मियों से मिलूँगा, अधिकारियों से मिलूँगा, और जो भी समस्या होगी उसका भरसक प्रयास करूँगा कि उसका निवारण हो। फीडबैक तो मिला होगा, आप 3 दिन पहले ये यानी घोषणा हो चुकी थी, तब से आपको टोंक आना था, तो इन 2-3 दिनों में कुछ फीडबैक तो मिला होगा। टोंक इस तरह का है, यहाँ खास जो है आपको काम करने की ज़रूरत है, और इन चीज़ों पर आपको यानी आराम से रहना है। फीडबैक तो देखिए, वो तो हज़ार लोग हज़ार तरीके की बातें करते हैं, वो तो आप जब खुद देखते हैं, खुद समझते हैं, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जो लोग बोल रहे हैं उसमें क्या सच है, क्या सच नहीं है। तो फीडबैक पर मैं नहीं जाता हूँ, मैं खुद ऑब्जर्व करूँगा, खुद समझूंगा चीज़ों को, और फिर उस हिसाब से फिर कार्रवाई करूँगा। बेहतर पुलिसिंग के लिए क्या नवाचार है? नवाचार के लिए मैंने आपसे कहा कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल जो पुलिसिंग है, स्पेशली जो बीट प्रणाली जो है, ऑलरेडी पुलिस हेडक्वार्टर से इसके ऊपर एक विस्तृत निर्देश दिया हुआ है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि उसको अच्छे तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, है ना, क्योंकि एक जो बीट सिस्टम अगर मजबूत रहता है, अगर एक बीट कांस्टेबल को पता है कि भाई उसके एरिया में क्या हो रहा है, तो वो छोटे से छोटे अपराध को उसी वक्त डिटेक्ट करके हम रोक सकते हैं। और अगर वो बीट सिस्टम में अगर वो ना रुके, वो बीट कांस्टेबल के द्वारा ना रुके, तो वो फिर छोटी छोटी चीज़ें वो फिर बड़ी हो जाती है। तो बीट प्रणाली को मजबूत करना और ज़्यादा से ज़्यादा निरोधात्मक कार्रवाई करना, ताकि बड़े अपराध घटित ना हो, छोटी छोटी वारदातों को ही हम उसी वक्त जो है रोक लें। सर, जिले में पहली पोस्टिंग है आपकी, कैसा अनुभव कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अनुभव का असर भी देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल, ज़िले में मेरी पहली पोस्टिंग है, और इसके पहले भी मैं उदयपुर में भी रहा हूँ, बांसवाड़ा में भी रहा हूँ, जयपुर में भी मेरी पोस्टिंग रही है, तो फील्ड का एक्सपीरियंस काफ़ी हो चुका है। एज पुलिस अधीक्षक मेरी पहली पोस्टिंग है, और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि कर्तव्य निष्ठा से जो भी जिम्मेदारी दी गई है मुझे, उसका मैं निर्वहन कर सकूँ। देखिए, पुलिस के अंदर एक नवाचार लगातार चलता रहता है, वो है सोशल इंजीनियरिंग। उसको लेके खासतौर से कितना फोकस रखेंगे? सोशल इंजीनियरिंग या सोशल मीडिया की आप बात कर रहे सोशल हैं? इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ कि क्या पुलिस क्या? को इस तरह का कि लोगों से रेपो बनाए, लोगों से मिले, बिल्कुल लोगों से अच्छे संबंध रखें, उसको लेकर किस तरह का? नहीं, बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि राजस्थान पुलिस का जो नारा है
आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। तो ये जो पहला पार्ट है आम जन में विश्वास, ये आपके लैंग्वेज में आप जो टर्म यूज़ कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग, ये उसी का पार्ट है कि भाई हर आम नागरिक जो है वो एक पुलिस वाला है विदाउट यूनिफॉर्म, और हर जो पुलिस वाला है वो एक आम नागरिक है इन यूनिफॉर्म। बस यही डिफरेंस है कि हम यूनिफॉर्म पहनते हैं और आम नागरिक यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं। बाकी जो भी चीज़ें करनी है पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती है, जब तक लोगों का अलग अलग जो संगठन हैं, NGOs हैं, है ना, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से, जब तक इनका सहयोग ना हो, मीडिया का सहयोग ना हो, तब तक पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती है। पुलिस तो समाज का एक पार्ट है, एक हिस्सा है ना। तो आप पुलिस से ये एक्सपेक्ट करना है कि भाई पुलिस अकेले ही सब कुछ कर ले, ये सही नहीं रहेगा। तो इसलिए ऑलरेडी राजस्थान पुलिस जो है बहुत सारे जन सहभागिता कार्यक्रम चला रही है। हमारे कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप, CLG ग्रुप्स जिसे हम कहते हैं वो हैं, पुलिस मित्र हैं, आपके ग्राम रक्षक दल हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मैकेनिज़म्स जो हैं ऑलरेडी बने हुए हैं जन सहभागिता बढ़ाने का, लोगों और पुलिस के बीच में समन्वय स्थापित करने के लिए। तो वो जो ऑलरेडी प्रणाली बनी हुई है उसको मैं चाहूँगा कि वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो, है ना। बात आ जाती है कि भाई बनी हुई तो है पर इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है। तो मेरा पूरा फोकस रहेगा कि अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो, ताकि लोगों को लगे कि भाई वो हिस्सेदार हैं, जो भी इनके ज़िले में हो रहा है वो उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू।